सिनोनिम का मतलब क्या होता है? समानार्थी। या पर्यायवाची। क्या हुआ? कोई तो क्या है? देवलोक का परिचय बता दो। तो मौज में पढ़ना है। ये टॉपिक ऐसा है जो व्याकरण नहीं होने देता है। लड़कों का सिलेक्शन नहीं होने देता ये वाला टॉपिक, क्योंकि सिनोनिम ऑटोनिम जो होते हैं और वन वर्ड 5 से आते हैं, अब वो याद ही नहीं होते हैं। लेकिन पढ़ाते पढ़ाते आपको पकड़ में आ गया कि क्या आता है। वही वर्ड है बार बार वही पेपर में आते हैं। तो देखो पहले ध्यान, पहला वर्ड देख लीजिए।
एबंडन का मतलब होता है त्यागना। एबंडन का मतलब क्या होता है? त्यागना। अब त्यागना के ऐसे वर्ड बताओ। त्यागना मतलब छोड़ देना। अब ये अबंडन है क्या? पार्ट ऑफ स्पीच में त्यागना ना आया तो इसका मतलब ये क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो इसके सिनोनिम्स हमको वर्ब ही बताने हैं, है ना? तो बताओ त्यागना और किसके लिए कहते हैं? पैलेंटिंग। जो गिव मीन्स होता है देना और होता है गिव अप। गिव अप मीन्स होता है छोड़ना। तो त्यागना या छोड़ना एक ही बात तो है ना? अच्छा, लीव मीन्स क्या होता है? लीव मीन्स भी क्या होता है? छोड़ना। लीव मीन्स भी क्या होता है? और फॉरसेक। फॉरसेक मीन्स भी क्या होता है? छोड़ना। हाँ, छुट्टी को छुट्टी लेना तो थोड़े बैठे हैं। बताओ, बात समझ में आ गया? अब पेपर में ये कहता है कि कौन सा इसका सिनोनिम्स है ना? तो कोई सा भी दे सकता है। मेन बात ये है, अगर आपको ये मेन वर्ड पता है तो ये वाले याद करने बहुत आसान होते हैं ना भाई। तुम्हें क्या गिव अप मीन्स नहीं पता था? छोड़ना है। गिव मीन्स देना, गिव अप मीन्स छोड़ना होता है। अच्छा, लीव मीन्स भी छोड़ना। अच्छा, तुमको लीव मीन्स छुट्टी होती है। वो फिल्मों में हीरो कहते हैं लीविंग, वो बात दिमाग लगाओ, रटो मत, प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल। अच्छा, और से क्या होता है? छोड़ना। अच्छा, आगे देख लीजिए, दूसरा है, लिख लीजिए। दूसरा है एब्रीविएट। एब्रीविएट में ये भी वर्ब है, किसी चीज को संक्षिप्त करना। एब्रीविएट का मतलब होता है एब्रीविएट, उसका मतलब है किसी चीज को संक्षिप्त करना। एब्रीविएट किसी, हालांकि पेपर में तो तुम्हें एक ही बतानी है ना। एब्रीविएट किसी चीज को संक्षिप्त करना। संक्षिप्त का मतलब जैसे पूरा, पहले बाल भारती आती थी, उसमें एक काकी वाला चैप्टर था, पूरा चैप्टर पढ़ डाला किताब से। और कोई बाल भारती में इतने बीच में आता था, उसमें क्या लिखा था? पाठ का सारांश। क्या होता था? पाठ का सारांश। तो ये चीज देखो, मतलब पाठ का सारांश। अब पाठ का सारांश अगर मैं यहाँ पे संक्षिप्त करना समरी लिखूं तो गलत हो जाएगा। बताओ समरी क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये वर्ब है। ये क्या है? संक्षिप्त नहीं है, संक्षिप्त करना है। एब्रीविएट संक्षिप्त करना, बहुत फायदा मिलेगा तुम्हें इस चीज से। हाँ, बहुत फायदा मिलेगा। ये चीज, इसकी क्लासें 10 क्लासें होनी चाहिए। हाँ, तो पता है, लेकिन 2 ही है, वो भी बहुत चीज सीखोगे। एब्रीविएट की मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना, किसी चीज को शॉर्टेज करना। संक्षिप्त करना का मतलब क्या होता है? किसी चीज को शॉर्टेज करना, तो शॉर्टन करना। शॉर्टन शॉर्ट हो गया, शॉर्ट में छोटा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शॉर्टन लिखा जाएगा। शॉर्टन मतलब छोटा कर देना। क्या कर देना? शॉर्टन करना, शॉर्टन करना। आगे देखो, किसी चीज को कंडेंस करना। कंडेंस करना, कंडेंस, कंडेंस करना, कंडेंस। कंडेंस करना का मतलब क्या होता है? छोटा करना, है ना? एराइज, एब्राइज, एब्राइज, इसका अर्थ भी क्या होता है? छोटा करना, एब्राइज। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना। तो शॉर्टर, शॉर्टन, शॉर्टन मीन छोटा करना, कंडेंस मीन छोटा करना, एब्राइज मीन छोटा करना। ब्रीफ माने भी होता है। ब्रीफ मीन्स होता है संक्षिप्त। वो वर्ब नहीं है, वो क्या नहीं है?
आज मैं आपको एक बताऊं, अगर आपको सिनोनिम्स, अगर वर्ब है तो आंसर वर्ब ही लगाना है। एक मिनट देखो, जैसे ये हो गया ब्रेव, है ना। अब ब्रेव का उसने पूछा कौन सा प्रयागराज है, बोल्ड, बोल्डनेस। तो इसका ये बहादुर एडजेक्टिव है, तो ब्रेव बोल्ड भी एडजेक्टिव है, और बोल्डनेस बहादुरी ये हो गया आपका नाउन। तो इसका आंसर ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। मतलब अगर एडजेक्टिव का सिनोनिम पूछेगा तो वो एडजेक्टिव यूज का आंसर आएगा। इसीलिए मैं उसी के हिसाब से लिखवा रहा हूँ, समझ रहे हैं। और अल्फाबेट में लिखवाऊंगा, पहले एक में लिखवा रहा हूँ, शॉर्टन, कंडेंस, एवरेज। बात समझ में आई? क्या क्या है? अगर एब्रीवेट का मतलब होता है संक्षिप्त करना, तो शॉर्टन, कंडेंस और एवरेज, इनका मतलब भी क्या होता है? संक्षिप्त करना। ठीक है, आगे देखो, एब्डिकेट, 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 एब्डिकेट का मतलब भी होता है पद से इस्तीफा देना। एब्डिकेट ये खाली त्यागना है, जो अबैंडन त्यागना या छोड़ना, और एब्डिकेट का मतलब होता है पद त्यागना। और अगर लास्ट में ना आ गया तो हम लोग को फिर क्या है? वर्ब, बी है, वर्ब। अब पद छोड़ना, तो पद छोड़ना का बड़ा ध्यान देखो। कोई चीज पद से छोड़ दिया, त्याग दिया, सरेंडर, क्या हो गया? सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया, मतलब पद अपना क्या कर दिया? छोड़। ठीक है, आगे देखो, क्वाइट, ये होता है QUIT, क्वाइट, तो सात बार से देखो क्यू ये होता है, ये खाली कोई, ये भी पद त्याग है ना। क्विट मीन क्या होता है? पद त्याग। आगे देखो, एबिलिटी, ये तो पता होगा, एबिलिटी, योग्यता क्या होता है? अब ये आ गया योग्यता। अब इसमें तो ना नहीं आया, तो ये क्या है? नाउन। ये क्या है? नाउन। और नाउन में क्या आएगा? जैसे योग्यता, टैलेंट, क्या आता है? टैलेंट, क्या है? टैलेंट। उसके बाद कैपेबिलिटी है, योग्यता। कैपेबिलिटी है मतलब वो चीज क्या है? योग्यता, कैपेबिलिटी है। कंपेटेंस है, कंपेटेंस है, तो ये सभी योग्यता के हैं। टैलेंट है, कैपेबिलिटी है, कंपेटेंस है, योग्यता है। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब होता है असाधारण। एबनॉर्मल का मतलब होता है असाधारण। फोटो खींचते हैं, मीनिंग वैसे तो याद करते नहीं हो कभी, लड़के सब चलेंगे। देखो सही से बैठो, सही से बैठो। एबनॉर्मल है ना, जो चीज साधारण ना, सब बच्चे जाने चाहिए। आ गए, ले आओ। चीज असाधारण है, किसी चीज से हटके है,
तो असाधारण का दूसरा प्रावाची का लगा हुआ है डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट कोई चीज हटके है। एनोमलस है। एनोमलस है। एनोमलस है। पेक्युलियर है। ये क्या है? असाधारण। अब स्टैंड सर अब नॉर्मल ये एडवर्ब है कि नाउन? क्या चीज? ये एडवर्ब है। हाँ ये असाधारण। असाधारण आदमी को बताओ क्या हुआ? एडवर्ब तो उसकी विशेषता बताएगा ना, वो एडवर्ब की है ना, लेकिन किसी नाउन की विशेषता बताए तो वो एडजेक्टिव होता है ना, तो ये एडजेक्टिव है। देखो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। अब स्टैंड का मतलब होता है अलग रहना। अलग रहना यानी बच के रहना। बचे रहना लिख लो। बचे रहना। बचकर रहना। अब ये क्या हो गया? बचकर रहना। तो ये वर्ब हो गया। ना आ गया बचकर रहना। तो बचकर रहना का ये वाइड मीन बचकर रहना। ये वाइड डिक्लाइन मीन बचकर रहना। बच के रहना। डिक्लाइन। रेफरेंस मीन्स बच के रहना। रेफरेंस। आगे देख लीजिए। अबाउंडेड। अबाउंडेड ये तो पता होगा। अब अबाउंडेड माने बताओ। हैं? अरे क्या गंगा वाले में लिखा हुआ है अबाउंडेड है? कि मतलब जो इंडियन पीपल लव्स मी इन अबाउंडेड, मुझे प्रचुर मात्रा में प्रेम करते हैं, मतलब भारत के लोग है ना। पंडित जी अबाउंडेड प्रचुर मात्रा। अबाउंडेड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा। प्रचुर मात्रा। तो ये क्या हो जाएगा? प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल को कहते हैं प्रचुर मात्रा। प्लेंटीफुल को क्या कहते हैं? प्रचुर मात्रा। प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल प्रचुर मात्रा। ठीक है, आगे देखो। आगे लिखो एसेंट। एसेंट CENT, ये ध्यान रखना। एसेंट। एसेंट मीन्स क्या होता है? एसेंट मीन्स होता है दबाव। एसेंट वो एसेंट नहीं प्राचीन वाला, ये एसेंट जो है नाउन है। क्या है? दबाव। किसी चीज का दबाव होना है ना। स्ट्रेस होना, बहुत स्ट्रेस में हूँ। क्या कहते हैं लोग? कि बहुत स्ट्रेस में हूँ, बहुत दबाव में हूँ। स्ट्रेस। बहुत एम्फेसिस हूँ। एम्फेसिस ये भी दबाव होता है। एम्फेसिस। बहुत पिच में हूँ। पिच मीन्स दबाव। बहुत टोन में हूँ, दबाव। सर स्ट्रेस माने भी होता है। सर स्ट्रेस माने भी दबाव। हाँ जब हम पहले पढ़ते थे, मतलब फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, तो जो है उस समय मोबाइल नहीं चलाने के लिए था, तो वो पेंसिल चलाते हैं। पेंसिल तो पेंसिल चोरियाँ बहुत होती थी। लड़के इतनी इकट्ठी कर लेते थे। जब छुट्टी में कोचिंग जाते थे तब बताते थे 4 बजे जाते थे, तो कहते मेरे पास इतनी सारी चोरी तो ये कहते तुम्हें इतनी चुरा ली क्या? तो बोला इसमें तेरी भी है। मेरी तो रखती है यार। तो कहता मेरी तो रखती है। बोला तेरे पास एक ही थी, इसलिए मैंने पूरी जो है तोड़ ली थी। पूरी आधी उसने तोड़ दी। और फिर इंटरमीडिएट 9 से इंटरमीडिएट तक पढ़े, तो
स्टूडेंट वो बड़े गर्व से कहते थे हमने आज तक कभी पेन खरीदा ही कभी नहीं पेन खरीदा। कुछ लड़के थे ऐसे और मुझे पेन खरीदने का बहुत शौक था। रोड में पेन आता था बहुत अच्छा तो खरीदते थे। अच्छा उसमें 5 रुपये की बहुत ज़्यादा हुआ करते लेकिन मानो तो गेट के सामने जो गोलगप्पे हम खाते थे तो वो 1 रुपये के 4 खिलाता था। अब बताओ 5 दिन गोलगप्पे चलते 5 रुपये और उससे पेन ले जाना पड़ता था। वो ऐसा सिस्टम ऐसा करते थे कि पैन तो रहता था लेकिन कह देते थे घर पे कि वो पैन खत्म हो गया पैसे तो मांग क्योंकि रोज रोज घर वाले चीज खाने के लिए कहाँ से पैसे तो पैन रहता था फिर भी पैसे लेते थे लेकिन कोई पेन यूज कर देते थे कि पेन है वो पैसे खा लिए। ये होता है स्ट्रेस होता है ऐसे दबाव जब वो ऐसे नहीं है वो ऐसे तो ये होता है वो एसेंट तो ये होता है ना वो एसेंट तो ये होता है। ये क्या है प्राचीन क्या प्राचीन लेकिन ये देखो ये डबल सी एसेंट ये दबाव को स्ट्रेस कहते हैं इम्फेसिस कहते हैं पिच कहते हैं या टोन कहते हैं। ठीक है उसके बाद में आपको क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ जाएगा। आगे देखो एसेंट ये नाउन ये जानना जरूर नहीं थोड़ा आसान हो जाएगा। ये बता दिया इधर देख लीजिए एक्सेप्ट मीन्स तुम्हें तो पता होगा ना स्वीकार करना तो वर्ब है ये क्यों स्वीकार करना। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना किसी की बात को एक्सेप्ट कर लिया है ना तो गेन कर लेना गेन कर लेना है ना किसी बात को स्वीकार करना। एक्वायर कर लेना एक्वायर कर लेना यानी स्वीकार कर लेना। ऑब्टेन कर लेना ऑब्टेन कर लेना स्वीकार कर लेना है ना किसी बात की विश्वास कर लेना तो बिलीव भी इसी में आएगा। इसमें आएगा बिलीव जो है वो भी इसी में आ जाएगा। बिलीव कर लेना किसी बात की स्वीकार कर लेना। रिकॉग्नाइज है ना रिकॉग्नाइज कर लेना पहचान लेना। एक्नॉलेज किसी बात पर भरोसा करना ये इम्पोर्टेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्नॉलेज KNOW और नॉलेज पूरा आगे देख लीजिए वो था एसेंट अब ये है एसेंट का मतलब होता है मतलब कहीं पहुंच जाना समीप में पहुंचना समीप पहुंच किसी के नजदीक पहुंच जाना ऐसे है ना नाउन है नाउन तभी तो नाउन लगा तो एडमिशन समीप पहुंच जाना एडमिशन हो जाना समीप पहुंच जाना है। तो अप्रोच पहुंच कहाँ तक हमारी पहुंच है अप्रोच कहाँ तक है अप्रोच है ना। उसके बाद इंट्रेंस प्रवेश कर जाना प्रवेश कर जाना। आगे देखिए एक्सीडेंट ये तो पता होगा दुर्घटना। एक्सीडेंट का क्या होता है दुर्घटना होता है। एक्सीडेंट का ना क्लेम मिलेगा ना तो दुर्घटना का तो मिलता है तो कैलेमिटी दुर्घटना। डिजास्टर कोई चीज डिजास्टर दुर्घटना घट गई है ना डिजास्टर कॉलिजन है ना कॉलिजन दुर्घटना घट गई कॉलिजन है ना। उसके बाद ये आगे देख लीजिए एक्कॉर्ड का मतलब वर्ब है स्वीकृति देना किसी को स्वीकृति देना मतलब परमिशन देना है ना मतलब राजी हो जाना परमिशन ग्रांट आरो परमिशन देना। कंफर्म कर लीजिए हाँ आ जाओ एग्री मतलब तैयार है कि आ जाओ है ना एग्रीकल्चर मतलब स्वीकृति देना। एक्यूज ये तुमने उसमें पढ़ा होगा सुकरात वाले एक्यूज माने दोषी इसके साथ आप लगता है प्रोपोजिशन इसके साथ प्रोपोजिशन फिक्स होती है आओ एक्यूज मतलब दोषी होता है। एक्यूज मतलब क्या होता है दोषी एक्यूज का मतलब
ब्लेम लगाना, ब्लेम करना, है ना, ब्लेम। किसी पर कोई कह रहा तुम पे ये चार्ज लगेगा, चार्ज ये 2 ये चार्ज लगेगा, है ना, क्रिमिनल, क्रिमिनल, तुमने कोई गलती करी है तो क्रिमिनल बन गया, क्रिमिनल, है ना। एट्रीब्यूट, 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 है ना, एट्रीब्यूट, तुम इस बात के दोषी हो, एट्रीब्यूट। एक तुमने द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य में एक वर्ड सुना होगा, फैमिलियर, फैमिलियर मीन परिचित, है ना, तो ये है इक्वाइंट, इक्वाइंट मीन होता है जान पहचान, इक्वाइंट मीन क्या होता है, जान पहचान, जान पहचान करना, इक्वाइंट मीन होता है जान पहचान करना। तो किसी के जान पहचान करना मतलब जान पहचान, फैमिली, फैमिलियर मीन परिचित, है ना, तो फैमिलियराइज, फैमिलियराइज, किसी को इन्फॉर्म कर देना परिचय करने के लिए, इन्फॉर्म, जान पहचान करना, रिवील करना, रिवील करना, रिवील करना, रिवील, डिस्क्लोज करना, मतलब कोई चीज कोई नहीं, अभी क्या नाम है, तुम अनजाने हो और बातें करने लगे तो क्या होगा, डिस्क्लोज हो, खुल गए उसके साथ, जान पहचान हो। ऐसे वर्ड अगर आपने, मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, अगर घर पे भी आपने फोन पे भी अगर किताब से अगर 50-50 रोज याद कर लिए, 50-50, है ना, तो 26 लेटर हुए, 26 लेटर हुए। जैसे ए टू जेड से लेके, ए से जेड से लेके 26 अक्षर होते हैं, तो ए के 50 कर लिए, बी की 50 कर लिए, सी के 50 कर लिए, डी के 50 कर लिए, 26 तक अगर आपने 50 कर लिए, तो ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें आपका पढ़ा हुआ नहीं, या आप कोई टेस्ट लगा लीजिए, आपका सब पढ़ा हुआ आएगा। अब जब पेपर में पढ़ा हुआ आएगा, टेस्ट में पढ़ा हुआ आएगा, तो इस बात समझ लो कि फिर तुम्हारा पेपर में भी आएगा। फिर से देख लो एक बार ध्यान से, लिख लिया, अब मैं तो लिखवा रहा हूँ, देखिए, अगर ये हो एबॉन्डन, है ना, एबॉन्डन, एबॉन्डन का मतलब होता है त्यागना, त्यागना यानी किसी चीज को छोड़ देना, तो फिर तो गिव अप मीन छोड़ना, लीव मीन छोड़ना, बॉर्डर मीन छोड़ना, एब्रीवेट मतलब शॉर्टन, मतलब एब्रीवेट का मतलब होता है संक्षिप्त करना, किसी चीज को शॉर्टन करना, कंडेंस करना, एब्राइज करना, है ना। एब्डिकेट तो त्यागना यानी सरेंडर करना, क्विट करना। एबिलिटी योग्यता, टैलेंट, कैपेबिलिटी, और है ना उसके बाद कंपेटेंट, उसके बाद एबनॉर्मल, असाधारण, डिफरेंट होता है, या फिर क्या होता है, एनामलस होता है, पेक्यूलियर होता है, ठीक है। आगे देखो, अबस्टेंड, बचकर रहना, अबस्टेंड का मतलब क्या होता है, बचकर रहना। एवॉइड, डिक्लाइन, रिफ्रेश। आगे एबाउंडेड यानी एडजेक्टिव एबाउंडेड शत्रु मात्रा, प्लेंटिफुल। एसेंट दबा डालना, स्ट्रेस, इम्फेसिस, पिच टोन। एसेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, तो गेट, एक्वायर, ऑब्टेन, बिलीव, हां, रिकॉग्नाइज, एक्नॉलेज, स्वीकार, एक्नॉलेज। एसेस का मतलब होता है समीप पहुंचना, एसेस समीप पहुंचना। एडमिशन, अप्रोच, एंट्रेंस, इसका मतलब होता है समीप। एक्सीडेंट दुर्घटना, कैलेमिटी, है ना, डिजास्टर, कैलिजियन, है ना, अकॉर्ड स्वीकृति देना, ग्रांट आरोप, है ना, कॉन्फर, एक्यूज मीन दोषी, ब्लेम चार्ज लगाना, है ना, क्रिमिनेट, है ना, एट्रीब्यूट दोषी। ये क्या होता है, एक्वाइन, एक्वाइन जान पहचान करना, फैमिलाइज करना, इन्फॉर्म करना, रिवील करना, डिस्क्लोज करना, ठीक है। तो ये वर्ड आपने किससे कर दिए, एक, किसके वर्ड कर दिए, एक।
पिच होती है उसकी भी यही स्पेलिंग है। वो जो दूसरी पिच होती है उसकी भी यही स्पेलिंग है। हाँ ये बता दिया। एक के बाद मैं इतने लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। अब मैं आपको बी के लिखवाऊंगा, एक थोड़ा ज़्यादा लिखवा दिए, बी के इतने नहीं लिखवाऊंगा। कहाँ जा रही है? कहाँ? अरे अभी बहुत सारी चीजें आज ही काम है ना। अभी क्वेश्चन वाइज पढ़ाना होगा तभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बी वाले लिखो, आप देखो बी वाले कुछ वर्ड लिख लो। बी वाले लिखो बैंडिट। बैंडिट एक फिल्म देखी थी आपने, बैंडिट क्वीन। एक आई थी फिल्म बैंडिट क्वीन, उसमें डाकू वाला सिस्टम था। तो बैंडिट मतलब होता है डाकू। बैंडिट मतलब क्या होता है? डाकू, लुटेरा। इसके लिए किसके रोबर। रोबर मीन्स लुटेरा। रॉबर मीन्स लुटेरा। थीफ भी तो कह सकते हो, चोर। लुटेरा यानी थीफ, चोर। गैंगस्टर वो भी चोरी में आता है। चोरों के ऊपर भी गैंगस्टर लगती है ना। डिस्क्राइडो, ये भी गैंगस्टर है। हाईवेमैन एक बहुत अच्छा बात है, हाईवेमैन, ठीक है। हाईवेमैन, हाईवेमैन, हाईवेमैन को भी क्या कहते हैं? लुटेरा। हाईजैकर है कि तुम्हारा वो हाईजैक कर लिया है, तो हाईजैकर, हाईजैकर। तो बैंडिट का मतलब होता है डाकू। तो रॉबर मीन्स भी लुटेरा, थीफ मीन्स चोर, गैंगस्टर चोर, डेस्पेरेडो, हाईवेमैन, हाईजैकर, ये सभी लुटेरा के हैं। ये सभी किसके हैं? लुटेरा के। ठीक है, आगे देखिए। बहुत अच्छा है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट, बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया। अगर जिसने बैंक का, जिसने ऋण नहीं चुकाया, जिसने ऋण नहीं चुकाया वो क्या होता है? दिवालिया, है ना। हाँ, दिवालिया। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट दिवालिया, है ना। रूनेड भी दिवालिया होता है, बर्बाद हो गया। स्पेंड मीन्स होता है दिवालिया, वो बहुत खर्च कर दिया। बेगर मीन्स होता है दिवालिया, यानी भिखारी बन गया। ब्रोक मीन्स होता है कौन के दाने दाने को परेशान हो गया। तो दिवालिया का मतलब होता है गरीब हो जाना, भिखारी हो जाना। बैंकरप्ट, दिवालिया। बारबेरियन, बारबेरियन का मतलब होता है गंवार। बारबेरियन, बारबेरियन का मतलब क्या होता है? गंवार होता है, गंवार। तो इलिटरेट मतलब अनपढ़, इलिटरेट गंवार। सैवेज, सैवेज मीन्स बंधन में रहना, गंवार रहना, है ना। वॉर मीन्स गंवार। फिलिस्तीन, है ना, फिलिस्तीन, ये भी मतलब गवाही होता है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, बैरन। बैरन मीन्स बंजर। बैरन मीन्स क्या होता है? बंजर। फर्टिल मीन्स क्या होता है? उपजाऊ।
तो फर्टिल मीन्स उपजाऊ होता है, तो मैं अगर कह दूं इनफर्टिल, अनुपजाऊ का मतलब क्या होता है? बंजर। इनफर्टाइल का मतलब क्या होता है? बंजर। इनफर्टाइल का मतलब क्या होता है? बंजर। अच्छा, डेजर्ट, 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 डेजर्ट का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान वाला डेजर्ट। डेजर्ट मतलब ये भी बंजर ही हुआ था कि डेजर्ट पड़ा है, पूरा रेगिस्तान पड़ा है। बंजर का मतलब जिसपे कोई खेती ना करी जा सके, फसल ना उगाई जा सके, वो बंजर होता है नहीं? कुछ लोगों के पास जमीनें बहुत होती हैं, लेकिन वो जमीनें फसल नहीं हो पाती है। पहले के लोग ये कहते थे, देखो हमारी जमीन थी 24 बीघा, अब पापा कहते थे कि जब धान का समय आता था तो उस समय गेहूं नहीं रह जाते थे, जब गेहूं का समय आता था तो धान नहीं रह जाते थे। इतनी जमीन कैसे नहीं हो पाता था? तो बात ये थी, होता ही नहीं था। एक तो फसल करने का तरीका सही नहीं था, और दूसरी बात जमीन बंजर, क्योंकि उसमें कुछ खाद वगैरह पानी वगैरह लगा ही नहीं। और अब सिस्टम ऐसा है कि 20 बीघा में हमने कर दिया और 40 बीघा में मतलब धान कर दिए या गेहूँ कर दिए, वही रहते हैं, समझ रहे हो? तो बंजर का मतलब जहाँ कोई चीज ना उगाई जा सके। अब फर्टाइल मीन्स उपजाऊ होता है, तो इनफर्टाइल मीन्स क्या होता है? बंजर हो गया। डेजर्ट मीन्स क्या हो गया? बंजर हो गया। उसके बाद फ्रूटलेस, फ्रूटलेस मतलब बिना फल देने वाली जमीन। फ्रूट मीन्स फल, और हाँ फ्रूटलेस बिना फल देने वाली जमीन। आगे ड्राई, ड्राई मीन्स सूखी। आगे देखो बेंगोली, ये होती है परोपकार, दया, दया या परोपकारिता, दया या परोपकारिता, दया या परोपकारिता, है ना? बेनेवोलेंस, है ना? बेनेवोलेंस, परोपकारिता। हाँ वेरी गुड। क्या हो गया? साइंपैथी, है ना? साइंपैथी, परोपकारिता। अच्छा, दयालुता नहीं होगा, काइंडनेस क्यों भाई? काइंडनेस भी तो हो जाएगा, गुडनेस भी तो हो जाएगा, गुडनेस अच्छाई। और कंपैशन मीन क्या होता है? दया। कंपैशन मीन दया, ये हो गया। तो बेनेवोलेंस का मतलब होता है परोपकारिता, यानी सिंपैथी, काइंडनेस, गुडनेस, कंपैशन। अरे वही सिस्टम है कि यहाँ लिखा था घोड़ा और फिर लिख दिया है सुरंग, घोटव, सैंधव, अश्व, है ना? और रविसुक्त, ये सब क्या है? घोड़ा के ही तो सब पर्यायवाची हैं, है सुरंग, घोटव, सैंधव, अश्व, रविसुक्त। ऐसे ही ये है पर्यायवाची, है ना? हाँ, ऐसे ही इंग्लिश में आते हैं। तो पर्यायवाची और समानार्थी एक ऐसे नहीं, कोई लेगा तो उसमें अंतर बताया नहीं। कहाँ? समानार्थी मतलब अर्थ सेम निकलता है, लेकिन शब्द अलग हो सकता है। हाँ हाँ। और पर्यायवाची में उसी की शब्द के दूसरे वो तो वो वाले होते हैं जो एक जैसे, एक ही जैसे ये हो, ये वाले शब्द होते हैं। जैसे एक जैसे शब्द अर्थ, ये लेटर और ये लेटर। ए लेटर मीन्स पत्र और ए लेटर मीन्स बाण, समझ रहे हो? वो ये तो पर्यायवाची समानार्थी इसी बात। आगे देखिए,
बैटले, 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 है ना, विक्ट्री, विक्ट्री, ये होता है विश्वासघात करना, विश्वासघात करना, विश्वासघात करना, विश्वासघात करना का मतलब किसी को एक्सपोज कर देना, लेकिन मैं तुम्हें अब एक्सपोज करूंगा दुनिया के सामने तो वो विश्वासघात कर देना, एक्सपोज कर देना। डिस्क्लोज करना, उजागर कर देना, है ना, ये होता है इम्पोर्टेंट। किससे इम्पोर्टेंट वाला आ गया? रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब जो कट्टर होता है, कट्टर, है ना, कट्टर या हठधर्मी, मतलब जो अरे कट्टर मतलब अपनी बात पर अड़ी रहना, है ना, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड। डॉगमाटिस्ट, डॉगमाटिस्ट, हटी रहना, अपनी बात पर अड़ी रहना, डॉगमाटिस्ट, अड़ी रहना। रेसिस्ट, रेसिस्ट, अड़ी रहना। धार्मिक मतलब धार्मिक, है ना, रिलीजियनिस्ट मतलब धार्मिक एडिक रहना। सेक्सिस्ट, सेक्सिस्ट मतलब अडिग रहना, हटिग रहना। तो डिवॉट कट्टर यानी हठधर्मी, है ना, देखो डॉगमेटिस्ट, है ना, रेसिस्ट, है ना, या रिलीजियनिस्ट या सेक्सिस्ट, हटी रहना, अपनी बात पर अड़ी रहना, जो ठान लिया वो ठान लेना। और तो लिख दो तीन बीके दिखाओ तो जैसे आगे आ गया बी का बिगोड़ के बाद एक आ जाता है बिशप, बिशप, बिशप मतलब होता है बड़ा पादरी, बहुत बड़ा व्यापारी, बड़ा पादरी, बिशप। इसके एक मैंने इसकी रिवायत पेपर में आता है मेट्रोपोलिटन, ब्रेव मीन क्या होता है? बहादुर। तो इसका हो गया बोल्ड, बोल्ड मीन्स बहादुर। करेजियस बहुत बहादुर, है ना, करेजियस, करेजियस बहादुर, करेजियस। हीरोइक है ना, हीरो है, हीरोइक, हीरोइक बहुत बहादुर है ना। वैलिएंट है, बहुत वैलिएंट है, वैलिएंट, वैलिएंट बहुत वैलिएंट, बहादुर। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब क्या है? प्रतिभाशाली। ब्रिलियंट मतलब क्या है? प्रतिभाशाली, बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत ब्रिलियंट है ना, बहुत एक्सपर्ट है। इसका क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट। बहुत स्किलफुल है, स्किलफुल, स्किलफुल है, बहुत प्रतिभाशाली, बहुत इंटेलिजेंट। क्या है? इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट, बहुत फेमस, फेमस, ऐसा बहुत फेमस है। आगे देखिए, ये है वाइन, B-U-O, वाइन, वाइन, वाइन मतलब प्रसन्न, ये नया वर्ड, वाइन याद करो, वाइन मतलब प्रसन्न, चीरफुल, चीरफुल है बहुत, चीरफुल है, चीरफुल है, प्रसन्न है बहुत, है ना, ब्राइट है, ब्राइट बहुत बुद्धिल है, चमकीला, ब्राइट।
हैप्पी है, हैप्पी हैप्पी है, जॉयफुल है, जॉयफुल ये ब्रेटाइल, बहुत बहुत नाजुक है, ब्रेटाइल ब्रेटाइल ये आ चुका है, ब्रेटाइल बहुत नाजुक, सहज से टूटने वाला, सहज से टूटने वाला, बहुत नाजुक है, ब्रेटाइल बिल्कुल फ्रैजाइल है, फ्रैजाइल 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 बहुत नाजुक है, यानी कठोर नहीं है, नॉट टफ, नॉट टफ, नॉट टफ, फ्रैजाइल बहुत कठोर, बहुत नाजुक है। ठीक है, अभी बात करो। क्लास ये दो ही क्लास है, समझ रहे हो, इसीलिए मैं थोड़ा कम करा रहा हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ। जब कभी मूड बनेगा कि नौकरी लेने का, रियलिटी में अभी तो ऐसे पढ़ रहे हो, ये पढ़ने में क्या है नहीं पढ़ रहा, जब कभी नौकरी लेने का मन लगेगा कि अरे नौकरी, तब इस चीज़ को तुम बहुत ध्यान से पढ़ोगे, अरे अरे इतने इम्पोर्टेंट पर सर आप जेड तक कराएंगे तो बहुत समय लगेगा। नहीं कराऊंगा, दो चार बार करके लगाने को क्या है। बता दिया, बाकी मैं पीडीएफ भेजूंगा ना, पीडीएफ पूरा पीडीएफ। शीशे देखो, शीशे पेपर में आने वाला कह दो, कह दो, कह दो, कह दो, कह दो का मतलब पता क्या होगा, धोखेबाजी करना, कह दो धोखेबाजी, साथ साथ था उसका लिए धोखेबाजी करना, धोखेबाजी, धोखेबाजी यानी बहराना फंसना, तो क्या होगा, फ्लैटर करना, क्या करना, फ्लैटर करना, फ्लैटर करना, धोखेबाजी करना, फ्लैटर करना, मिसलीड, मिसलीड किसी को गुमराह कर देना, मिसलीड किसी को गुमराह करना, पोक ये पेपर में आया, देखो अभी सीजीएल में अभी कल परसों में आया ये कोक्स आया, ये कोक्स उल्टा दे रखा था, उल्टा कि कोक्स का सिनोनिम्स बताओ क्या था, ये वाला बड़ा है, जब फ्लैटर, मिसलीड, कोक्स क्या ये लास्ट में आ रहा है, चलो पूरा बना हाँ फ्लैटर। आगे देखो टेम्प्ट, टेम्प्ट मीन धोखा देना, टेम्प्ट, टेम्प्ट कॉशियस, कॉशियस, कॉशियस मीन सावधान, कॉशियस मीन क्या होता है, सावधान,
कॉशियस, सावधान रहना, अलर्ट रहना, अलर्ट रहना, है ना, केयरफुल रहना, केयरफुल रहना, केयरफुल रहना, वाचफुल रहना, चौकीदारी, अलर्ट, चौकीदार अलग अलग, वॉचमैन होता है तो वाचफुल रहना, वाचफुल, विजिलेंट रहना, विजिलेंट, ये याद रखना, विजिलेंट, विजिलेंट, कॉलेजियस, कॉलेजियस, कॉलेजियस होता है, कॉलेजियस, 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 ये इसका मतलब होता है साथी, कॉलेजियस मतलब साथी, साथ वाले कॉलेजियस। किसमें ये भी तय होगा वाले कॉलेज वाले भी करते हैं, मेरे जो साथी, मेरे कॉलेजियस, मेरे साथी, मेरे हेल्पर, पार्टनर, हेल्पर, पार्टनर, ये पढ़ना है। अगर आपको मेन शब्द पता है तो उसके आपको मतलब प्रवाची अर्थ निकालिए तो प्रवाची लगाने में टाइम नहीं लगेगा। अब देखो अब प्रमोशन बोले कि मैथ में 50 में 50 कर दिए, रीजनिंग में 50-50, जीएस में 10 है, ये 10 में से 5 लगेंगे, 5 अगर इंग्लिश में ये चीज़ गलत हो जाती है, बाकी और चीज़ तो सही हो जाती है। ये चीज़ याद करने वाली है, इसका आपको तोड़ देंगे, ठीक है। मैंने शुरुआत कर दी, तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसे पढ़ा जाएगा। हेल्पर हो गया, जैसे कॉलेज साथी, है ना, हेल्पर हो गया, पार्टनर हो गया, पार्टनर, पार्टनर हो गया, पार्टनर, है ना, पार्टनर हो गया। और देख लीजिए, और का पार्टनर हो गया, और एलाय हो गया, एलाय, एलाय, ये सब एलाय साथी है। असिस्टेंट, ये भी तो असिस्टेंट, वो भी तो एक साथी रहता है कि मैं अपने साथ एक असिस्टेंट रखता हूँ, असिस्टेंट साथी, इसका फ्रेंड नहीं होगा, बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। कॉन्शियस, छिपाना, कॉन्शियस वर्ब है छिपाना, छिपाना, बताओ भाई, वेरी गुड, हाइड। अगर ये ना आया हाइड तो वही तो बात है, वरी, वरी मीन दबनाना, छिपा देना, बात का दमन कर देना, वरी, है ना। डिस्गाइज करना, डिस्गाइज, बात को बिल्कुल गायब कर देना, डिस्गाइज कर देना, है ना, छिपा देना, हाँ। ऑब्सक्योर करना, ऑब्सक्योर करके रखना, सिक्योर करके रखना, अब सिक्योर करके रहना, सिक्योर करके रहना। कंडेम, कंडेम में क्या होता है, अपराधी, कंडेम, कंडेम मीन्स अपराधी। तो वो भी ब्लेम हो जाएगा, ब्लेम, ब्लेम मीन्स अपराधी। कॉन्विक्ट, कौन कॉन्विक्ट पाया गया, कौन दोषी पाया गया, गिल्टी माने तो हाँ, गिल्टी, गिल्टी, गिल्टी मीन्स होगा, गिल्टी मीन्स अपराधी, हाँ, गिल्टी मीन्स अपराधी, वेरी गुड। बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में आएगा। क्रेडिबल, 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 विश्वसनीय, विश्वसनीय, क्रेडिबल, क्रेडिबल है, विश्वसनीय है, यानी सिंसियर है, वो सिंसियर है, सिंसियर है, सिंसियर है, विश्वास, बिलीवेबल है ना, बिलीवेबल है, रीजनेबल है, विश्वासी है, रीजनेबल है, रीजनेबल है, बिलीवर है, बिलीवर, बिलीवर,
क्रूर, क्रूर मीन पता होगा, निर्दयी। क्रूर मीन क्या होता है? निर्दयी। अब ये तो वर्ड पता होगा, दूसरे बताओ निर्दयी क्या होता है? बहुत ब्रूचल, ब्रूचल, निर्दयी, बहुत मतलब ब्रूचल। ब्रूचल का मतलब होता है बिल्कुल बहुत क्रांतिकारी, बिल्कुल नरभक्षी, ब्रूचल। फायर है, फायर है ना, फायर, फायर बहुत ग्रेसियस है, मर्डर, 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 मर्डर करते तो ना, मर्डर, मर्डर, अनकाइंड, अनकाइंड, हाँ अनकाइंड है, अनकाइंड, 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 अनकाइंड। सीखे हो कॉशियस, साफ, ऑरेंज, साफ, कॉशियस, कंडे मतलब रेड वाला, साफ, जूनियर वाला, कैजुअल है, धोखेबाज। वही आते हैं, लिक्विड नहीं आते, वही बस कम कम लिखवा रहा हूँ, पीडीएफ भेज दूंगा, वो सब कर लेना, ठीक है? पीडीएफ बना के भेज दूंगा। प्रमोसर वाले ग्रुप, प्रमोसर वाले में तो सब जुड़े हुए हैं लोग, हैं? प्रमोसर, प्रमोद वाला, इसमें भी नहीं जुड़े हुए, क्या हुआ? तुमने भी जुड़ी? अरे अभी तुम्हारा क्या कौन सा ग्रुप है? तो आता होगा सब एक वही है। जब तक कल लिंक मिला था तुम्हें कल, हाँ तो सही तो पहुँचा वो ग्रुप में गया था, ग्रुप में जुड़ी हुई तो पूरा जीवाले में हो गई, जब लोग जीवाले में वो पहुँच जाएगी, कोई ना कोई पहुँच जाएगी। चलो तो यहाँ तक आप पढ़ने दो। अब मैं थोड़ा ये उतार लिया, अब मैं थोड़े 8 मिनट का पढ़ता हूँ ना। ये हो गया, चलो अब आप यार थोड़े बहुत चल रहा है, अभी तो 1 घंटा है, 1 घंटा होगा ना, 10 मिनट हो गया था, 50 मिनट ना। हाँ ये तो आ रहा था, चलो मैं आपको उसमें कर देता हूँ, 8 मिनट से करवाता हूँ, सही है? चलो आज डाल लीजिए 8 मिनट, पीडीएफ भेज दूँगा, पता तो लगी है ना ड्राइवर क्या होता है, सिनेमेंट क्या होता है, देख लीजिए। ये होता है विलोम, क्या होता है? अपोजिट, विलोम यानी अपोजिट, किसी चीज का उल्टा। अभी एक वर्ड मैंने आपको लिखवाया था, ध्यान करो, एक्नॉलेज। बताओ एक्नॉलेज क्या था? एक्नॉलेज का क्या है? स्वीकार। हाँ एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना।
तो इसका विलोम क्या होगा? मना करना। विलोम क्या होगा? मना करना, यानी देनी। डिनाई मीन्स मना करना, है ना? या डिजॉन, या डिजॉन मीन्स भी क्या होता है? मना करना। ये विलोम हो गया। इसके सत्य अर्थ क्या होते हैं? मना करना। हाँ, रिजेक्ट मीन्स लेकिन वो स्वीकार करना होता है, एक्सेप्ट में लगाना। हाँ देखो, ये भी मैंने यार सब वही है, तभी तो अबाउंडेंस आपका बहुत ज्यादा आधिक्य होना, अबाउंडेंस आधिक्य होना, बिल्कुल कुछ ना होना, है ना? डर एब्सोल्यूट नहीं होता पूर्ण। एब्सोल्यूट मीन क्या होता? पूर्ण। और ये होता है सीमा, सीमित होना, लिमिटेड होना। एडमायर और उसकी स्पेलिंग क्या लिखी है? देयर RCH। एडमायर मीन क्या है? प्रशंसा करना। क्या है? और किसी की क्या करना? बुराई करना। डिस्पाइज करना, है ना? या किसी को क्रिटिसाइज करना, है ना? आलोचना करना। अलाइव ये तो पता होगा। अलाइव मीन क्या होता है? जीवित। अलाइव मीन क्या होता है? जीवित। और डेड मीन क्या होता है? मरा हुआ। अलाइव मीन जीवित और डेड मीन क्या होता है? हाँ लो भाई आ गया। एंसेंट मीन प्राचीन। एंसेंट मीन क्या होता है? प्राचीन। और मॉडर्न मीन क्या होता है? आधुनिक। ये भी तो मैंने बताया था। अबिस्टेंट किसी से अलग रहना, अबिस्टेंट अलग रहना। क्यों अलग रहना का क्या हो जाएगा? किसी के साथ में रहना, है ना? साथ रहना। चलो सबसे अच्छा अब्सेंस, ये आएगा नहीं इतना सा। अब्सेंस मतलब अनुपस्थिति। प्रेजेंस मीन क्या होता है? हाँ बहुत अच्छा। अभी पेपर में आया लो। अभी 24 तारीख कब थी? 24 तारीख वाले पेपर में आया। 24 तारीख वाले पेपर में आया तुम्हें एबोलिस आया। 24 तारीख के पेपर में आया एबोलिस का मतलब होता है उन्मूलन करना। उन्मूलन यानी उन्मूलन करना, इसका मतलब होता है जड़ से। क्या है? जड़ से उखाड़ फेंकना, मतलब नष्ट, खत्म करना, है ना? एबोलिश। तो इसका मतलब क्या होता है? निर्माण करना। कॉन्फॉर्म। कोई एक्टिव पैसिव रहता है। एक्टिव का कुछ लोग पैसिव कर देते हैं। एक्टिव का क्या कहते हैं? एक्टिव माने होता है सक्रिय। तो सुनो, उसका होता है इनएक्टिव। क्या होता है? इनएक्टिव यानी क्या होता है? कन्फर्म मीन्स एवोल्यूशन। कन्फर्म मीन्स किसी का निर्माण करना, एवोल्यूशन मीन्स जड़ से उखाड़ना। एक्वायर्ड मीन्स आजाद करना। एक्वायर्ड मीन्स बरी करना। एक्वायर्ड मीन्स मुक्त करना। एक्वायर्ड मीन्स मुक्त करना। कॉन्विक्ट मीन्स दोषी ठहरा देना। अबैंडन मीन्स
आगे एग्री, एग्री मीन सहमत, है ना, सहमत नहीं। डिसएग्री क्या है? डिसएग्री, असहमत मतलब तुमसे क्या हूँ, डिफर हूँ, डिफर अलग हूँ। लियो ये लियो, ऑलवेज, ऑलवेज मीन क्या होता है, हमेशा। क्या हो जाएगा, नेवर, क्या हो जाएगा, नेवर। असेंड, असेंड मीन्स ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना, असेंड, 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 असेंड मीन्स ऊपर चढ़ना। डिसेंड मीन्स नीचे उतरना, डिसेंड, डिसेंड मीन्स नीचे उतरना। और कोई एम्पल, एम्पल मीन्स पूर्ण, एम्पल मीन्स पूर्ण होता है, पूर्ण, पूर्ण का आ जाएगा अपूर्ण, है ना। स्कैंटी, स्कैंटी अधूरा है, खाली है। ये वो जो एडवर्टाइज था उसका साइन है मैंने, कौन सा? उसका मतलब था प्रिंटू, एडवर्टाइज था उसका मतलब था प्रिंटू, तो उसका ये साइन मैन तो होगा नहीं, उसका अकाउंट का प्रिंटू कहाँ था? प्रिंटू का क्या था, प्रिंटू का तो बहुत हाथ प्लेट थी, नहीं उसका साइन मैन तो होगा कौन वाला? एम्पल। हाँ बिल्कुल, नहीं वो तो लिमिटेड में होता है, पूर्ण मतलब पूरा है, अब वो प्रेक्टिकल को तो जरूरत से ज़्यादा, डिसएग्री है। प्रेक्टिकल का मतलब जरूरत से ज़्यादा, बता दीजिए। एक बहुत अच्छा आता है, एक बहुत अच्छा आता है बार्बियर, एक आता है बार्बियर, मैंने बार्बियर, मतलब निर्दयी, है ना, असभ्य, असभ्य, असभ्य होता है बार्बरियन। तो इसका अपोजिट क्या होगा, सिविलाइजेड, सिविलाइजेड मतलब सभ्य। हाँ, एक वो तुमने कहा था बंजर क्या होता है, दे देखो बैरन, बैरन मीन्स बंजर, तो इसका क्या होगा, फर्टाइल, फर्टाइल मीन्स क्या होता है, उपजाऊ। ये बहुत आता है कॉलेज में। चलो अब 15 मिनट के लिए कुछ बोलते चला। अभी यही आया, ये वाला, ये वाला जब मैंने पर्सन पहला खोला तो यही वाला था। चलो हो गया,
बता दिया। अब मैं आपको लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में। सेम 10 क्वेश्चन ऐसा करूँगा, 5 क्वेश्चन सिनोनिम्स के करवा दूंगा और 5 क्वेश्चन एंटोनिम्स के करवा दूंगा, ठीक है। हाँ तो विचार हाँ भाई देखो, सबसे पहला वर्ड, पहला क्वेश्चन लिख लो। पहला क्वेश्चन आता कैसे पेपर में, देखो सिलेक्ट द मोस्ट synonym of the given word, of the given word। और मैं आपको बताऊं पेपर में हमेशा जो भी सिनोनिम पूछा जाता है, जो भी वर्ड पूछा जाता है, वो सभी कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होता है। तो वर्ड है A M P L E, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, अब हिंदी तो मिलेगी नहीं यहाँ, है ना। तो ऑप्शन में कौन सा ए, एंटर टाइप, एंटर, ठीक है भाई, एंटर। उसके बाद बी है सैंपल, सिंपल और सैंपल, सैंपल। सी है टेम्पल, टेम्पल। डी है सफिशिएंट। लो ये है, ऐसे आएगा पेपर में, ऐसे आएगा पेपर में, ऐसे आएगा पेपर में। बताओ भाई एम्पल का कौन सा आंसर होगा। अभी तो पढ़ाए थे। अच्छा एम्पल में क्या बताया था, कूड़ बताया था, कूड़ बताया था ना। एम्पल में क्या बताया था, कूड़। तो देखो जब भी तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए कभी ऐसा मत बनाना, रिदम में आंसर मत लगाना। देखो इन्हें किस बेवकूफ में बनाया। जैसे एंटरटेनमेंट में तो क्या होता है, मनोरंजन होता है। क्या होता है, मनोरंजन होता है। एम्पल में क्या होता है, मनोरंजन होता है। और सैंपल जैसे किसी चीज का क्या, सैंपल क्या है, नमूना। अब टेम्पल मीन्स तो मंदिर है। ये एम्पल टेम्पल सेम ऐसे रिदम वाले हो तो वो तो आंसर कभी मत लगाना। अगर तुक्का भी लगाओ ठीक है तो कभी मत लगाना। अब ये हो गया एम्पल मीन्स पूर्ण और सफिशिएंट मीन्स क्या होता है, पर्याप्त, है ना। यानी पूर्ण है, पूरा है। हाँ ठीक, पर्याप्त हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो आंसर कौन सा है, सफिशिएंट, है ना। नहीं तो तुम दिमाग लगाओ कि एम्पल का कर दिया सैंपल, या एम्पल का कर दिया क्या, टेम्पल। दूसरा बोलता, दूसरा देखिए, दूसरा बना लाइन सेम वही। मैं तो ये अब तुम नहीं करूँगा, तुम भी आए ठीक है, हो गया। चलो अगला, यहीं पर मैं ये मिटा दूँ, यहीं पर मैं अगला सेंटेंस अगला बना। Select the most appropriate synonym of the given word। और वर्ड इसका क्या दे रखा है, इसमें भी उसने दूसरे वाले में भी सिनोनिम पूछा है। तो ये है A W K एक्वार्ड। ये मैं लिखवाना चाह रहा था लेकिन लिखवाया नहीं, एक्वार्ड। तो एक्वार्ड, इससे आंसर देखो, एक्वार्ड आंसर देखो A डॉट में, B clever, C unskillful,
और डी एसिडी। एक्वार्ड का मतलब पता क्या होता है? एक्वार्ड नहीं तो एक्वार्ड नहीं वो तो एक्नॉलेज था। एक्वार्ड बहुत एक्वार्ड है, बहुत एक्वार्ड है। एक्वार्ड मीन्स होता है अनाड़ी। एक्वार्ड मीन्स क्या होता है? अनाड़ी। बहुत एक्वार्ड है, बहुत अनाड़ी, बहुत अनाड़ी। तो अनाड़ी का बताओ कौन सा होगा? अरे वाह, अनस्किलफुल मतलब अनाड़ी है, काम कच्चा है। अरे क्लेवर का तो चालाक है, चालाक। ये तो आपका एपोनिम्स बन जाता है ना। एस्लीप का मतलब सोया हुआ। एस्लीप का मतलब क्या होता है? सोया हुआ या नींद में। एस्लीप मतलब सोया हुआ या किसमें है? नींद में, ठीक है। और डोरमेंट भी सुस्त है, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा? बताओ, बात समझ में आई? अगला बता लिया? अगला देख लीजिए। कोई चीज ऑब्जर्व कर लो। ऑब्जर्वेट, 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 ऑब्जर्व कर लेना कोई चीज। ऑब्जर्वेट, इसका भी सिनोनिम्स बताना है। ए ऑप्शन क्या है? B soft, soaked. C replaced, replaced. D restored. अब वो भी सीरियल कर दो। ऑब्जर्वेट का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, ना समझा? ऑब्जर्व करना, शोषित करना, किसी चीज को शोषित कर लेना, ऑब्जर्व कर लेना, बहुत जल्दी कैचिंग कर लेना, शोषित करना। ऑब्जर्वेट, शोषित करना। ऑब्जर्वेट मतलब शोषित करना। जैसे कोई चीज भीगी हुई है, किसी चीज को क्या कर लेना? सोख लेना, ऑब्जर्व कर लेना। तो देखो, रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब क्या होता है? बदल देना, है ना। जगह है जो है प्रोक्यूपिड, बेचैन। प्रोक्यूपिड का मतलब क्या होता है? बेचैन। ये तो नहीं होगा। सॉफ्ट मीन सोखना। सॉफ्ट मीन क्या होगा? सोखना, सोख लेना, सोखना। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा? रिप्लेस, कोई चीज बदल देना ना, प्रतिस्थापित करना, प्रतिस्थापित कर देना, बदल देना, बदल देना, है ना। रिस्टोर करने का मतलब क्या? कोई चीज रिस्टोर कर लेते हो यानी फिर से लौटाना। रिस्टोर का मतलब क्या है? फिर से लौटाना, फिर से लौटाना, लौटाना, रिस्टोर करना। तो कौन सा आंसर सही है? सॉफ्ट। ऑब्जर्वेट का कौन सा आंसर सही है? सॉफ्ट। चलो अगला बताओ, अगला बताओ, अगला बता दो। अगला है अनाउंस्ड। गिवन वर्ड क्या दिया है? अनाउंस्ड।
सिनोनिम्स बताना है। तो इसका है सेक्रेट, सेक्रेट, बी डिक्लेयर्ड, सी हाइड, डी स्ट्रेंथ। दो भाई डिक्लेयर। तो अनाउंस कोई चीज, अनाउंस का मतलब क्या होता है? घोषणा करना। तो इसका आंसर क्या होगा? डिक्लेयर। बाकी सेकंड मीनिंग क्या होता है? रहेश। सेकंड मीनिंग क्या होता है? रहेश तो होना, कोई चीज को गुप्त रखना, है ना। और हाइड मीन्स भी क्या होता है? छिपाना। हाइड मीन्स क्या होता है? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है हटाना। स्ट्रेंज का मतलब होता है हटाना। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? हटाना। चलो भाई अगला देखो, आ गया सब तुम्हारा पढ़ा हुआ, आंसर में बताऊंगा। देखो शब्द है अराइव, अराइव। सिनोनिम्स बताना है अराइव का। ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑप्शन कौन कौन से दे दीजिए। ए फर्टाइल, अराइव का फर्टाइल। लाइवली, ड्राई, डम। तो फर्टाइल मीन्स क्या होता है? उपजाऊ। फर्टाइल मीन्स क्या होता है? लाइवली मीन्स सजीव। लाइवली मीन्स क्या होता है? सजीव। लाइवली मीन्स क्या होता है? सजीव। और डैम्प मीन्स, ड्राई मीन्स होता है सूखा। ड्राई मीन्स क्या होता है? सूखा। उसके बाद डैम्प, डैम्प मीन्स होती है नमी। डैम्प मीन्स क्या होती है? नमी। आप बताओ अराइव, वो ड्राई है। वाह, जमीन बहुत अराइव है, बहुत सूखा है, सूखा। तो क्या हो गया? अराइव। अराइव का मतलब क्या हो जाता है? ड्राई। कितने टाइम हो गया देखो? 1:25, 5 मिनट बचे। जो बोलते आगे मुझे करवा दो, है ना। सबको बिठाओ। देखो चूज अ वर्ड, choose the word that is opposite in meaning, that is opposite in meaning। to the given word, जो वर्ड दिया गया है। देखो ये क्या पूछ रहा है?
देखो एनालॉजी इसका पूछा है। आंसर कौन है? डिसिमिलियर, पजल, स्ट्रेट, स्ट्राइक, मैचिंग। अब हमें पता ही नहीं है एनालॉगस क्या होता है। एनालॉजी किसी के रूप ना, यानी जो रूप होगा तो उसका मतलब होता है सदृश। क्या होता है? सदृश तुम्हें ऑटोनॉमस बताना है। डिसिमिलियर मतलब क्या होता है? सदृश। पजल मीन तो तुम्हें पता है, समस्या पहेली है। पजल मीन क्या है? स्ट्राइक मीन तो सीधा है, बाल स्ट्रेट कराने हैं ना, सीधे कराने हैं। अब मैचिंग मीन तो होता है मेल। मैचिंग मीन तो क्या होता है? तो एनालॉगस का मतलब क्या होता है? डिसिमिलियर। देख रहे हैं ठीक हो रहा है। अच्छा, अगला सेंटेंस। अरे वाह क्या बात है। देखो आगे वर्ड लिखो एबोलिश। एबोलिश करना, एबोलिश करना। एबोलिश का हिंदी बिल्कुल नहीं लिख पाऊंगा, केवल मैं ऑप्शन देगा इसका तुम्हें वो लगाना है, क्या नाम ऑटोनॉमस बताना है। ए इफेक्ट, बी फॉर्मुलाइज, 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 सी डिफेक्ट, डी जैटिज्म, जैटिज्म। बताओ भाई समाप्त करना, अभी तो बताए थे ना। एबोलिश का मतलब क्या होता है? समाप्त करना। और इसका आपको बताओ। समाप्त करना का तो निर्माण होना होगा, तो निर्माण होना कौन सी होगी? चलो देखो एबोलिश का मतलब होता है समाप्त, डिफेक्ट का मतलब होता है मिटाना। और फॉर्मुलाइज क्या है? फॉर्मुलाइज जो होता है, फॉर्मुलाइज है ना, फॉर्मुलाइज का मतलब होता है क्या? सजाना या फिर आकार देना। सजाना या फिर आकार, अरे सीधी बात है। फॉर्मुलाइज, फॉर्म मींस रूप, रूप देना है ना। अब डिफेक्ट मींस तो तुम्हें बताना है, नुकसान पहुंचाना है ना। और जैटिज्म की मतलब क्या होता है? बाहर फेंकना। जैटिज्म बाहर फेंकना। तो कौन सा होगा? समाप्त करना का मतलब क्या है? रूप दे देना यानी निर्माण कर देना है ना। ऐसे करके आएंगे। अब बताओ इस चीज में क्या है? आपको याद करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बताओ, इन चीजों को याद ही तो करना पड़ेगा। चलो सिनोनिम पढ़ा दिया, एंटोनिम पढ़ा दिए। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा एक लंबा सेंटेंस और उसके बारे में एक वर्ड क्या वो वाला, जैसे माता पिता को नाम, जैसे माता पिता की हत्या करने वाला है ना, या फिर क्या नाम दूसरों की सेवा करने वाला, या फिर भगवान को ना मानने वाला, या फिर भगवान को मानने वाला, बहुत ज़्यादा खाना खाने वाला, ये वन वर्ड होते हैं। हिंदी में कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द है ना।